अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो बच्चों, अब हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.2। देखो बच्चों, इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए वहदानी कालब क्या होना चाहिए, क्या होता है, कतारी कालब क्या होता है, कार्मी कालब क्या होता है और सिफरी कालब क्या होता है। देखें, आप लोगों ने याद रखना है वहदानी कालब क्या होता है। वहदानी कालब के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए ऐसा कालब जिसमें वितरी अरकान क्या हो, 1 हो। वितर के अरकान क्या हो, 1 हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वहदानी कालब। अब देखिए ये वितरी कालब, ये वितर है। अब ये क्या है, 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये कौन सा कालब है, वहदानी कालब। क्या है, वहदानी कालब। कौन सा कालब है, वहदानी कालब। कौन सा कालब, ऐसा कालब जिसमें वितर के अरकान क्या हो, 1 हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वहदानी कालब। इसके बाद बच्चों है कतारी कालब। कौन सा कालब, कतारी कालब के लिए शर्त है ऐसा कालब, उसकी तरीक क्या बनती है, कतारी कालब ऐसा कालब जिसमें एक कतार हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कतारी कालब। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, बी हमारे पास है, अब देखो इसमें कितनी कतारें हैं, रोज। इसमें वहदानी कालब क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक अरकान हो। कतारी कालब जिसमें सिर्फ एक कतार हो। देखें ये एक लाइन लग रही है ना, तो ये हमारे पास कौन सा है, कतारी कालब। अब उसने तीसरे नंबर पे दिया है कार्मी कालब क्या होता है। कौन सा कालब, कार्मी कालब। उसके लिए मैं सी ले लेता हूं, 4 0 6। ऐसा कालब जिसमें एक कालम हो, तो वो हमारे पास कौन सा कालब होता है, कार्मी कालब होता है। ये हमारे पास कौन सा कालब है, कतारी कालब। और ये हमारे पास कौन सा है, कार्मी कालब। ये हमारे पास कालब जिसमें एक कतार हो, कतारी जिसमें एक कालब हो, कौन सा होता है, कार्मी कालब होता है। ठीक है ना। आगे बच्चों इसने बताया सिफरी कालब। कौन सा, सिफरी जिसमें तमाम अरकान क्या हो, सिफर हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, सिफरी कालब। बाकी आप लोगों ने कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर ए हमारे पास सिफरी होगा, क्वेश्चन नंबर बी कतारी होगा, सी कार्मी होगा, डी हमारे पास वहदानी होगा, ई में उसने सिर्फ एक रुकन दिया हुआ है, ये कौन सा है, सिफरी कालब है। और एफ है, एफ में भी हमारे पास वो है कार्मी कालब। इसके बाद देखें बच्चों, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये आप लोगों ने डेफिनेशन याद अच्छी तरह कर लेनी है। डेफिनेशन आती होंगी तो ये आप लोगों के क्वेश्चन हल हो जाएंगे। आप लोगों को अगर तरीफें आती है ना, तो आप लोगों के ये क्वेश्चन हल हो जाएंगे। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, वो कहता है मुरब्बी कालब क्या होता है, मुस्ततीली कालब क्या होता है, कतारी कालब क्या होता है, कार्मी कालब क्या होता है, वहदानी कालब क्या होता है, सिफरी कालब। इनकी शनाख्त करनी है, ठीक है ना। देखो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं मुस्ततीली कालब। ऐसा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगुलर। ऐसा कालब जिसमें कतारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर ना हो। ये मतलब हमारे पास ए है, मैं फर्ज कर लेता हूँ हमारे पास अरकान है कोई 2 3 और 5। ये कौन सा कालब है, ये हमारे पास मुस्ततीली कालब है। मुस्ततीली कालब क्या होता है, जिसमें कतारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर ना हो। देखिए इसमें गिनो, आप देखें, हम कतारें देखो, कतार एक नहीं है, इसमें कालम कितने हैं, 1 2 और 3 कालम है। तो सॉरी 3 कालम है, तो ये हमारे पास देखें इसमें मर्तबा क्या बन रहा है, 1/2 1/3। कितना बना, 1/3। तो हम ये हमारे पास क्या मुस्ततीली कालब नहीं है, सॉरी मुस्ततीली कालब है। ऐसा कालब जिसमें कतारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर ना हो, तो हम क्या बोलते हैं, मुस्ततीली कालब बोलते हैं। इसके बाद होता है मुरब्बी कालब। क्या होता है,
अब ये कौन सा कालब है? मुस्तातिली। अब हमने मालूम करना है कौन सा कालब? मुरब्बी कालब। ऐसा कालब जिसके अंदर कतारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर हो जाए, उसको हम वो क्या बोलते हैं? मुरब्बी कालब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुरब्बी कालब। देखें इसमें कतारें देख कितनी हैं? एक दो कतारें, कालम देखो एक और दो, 2/2, जिसका मर्तबा सेम आ जाए, कतारें और कालम सेम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? मुरब्बी कालब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुरब्बी। आगे सिफरी का पता ही आप लोगों को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखें 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने हल करना है, वो कहता है इनका मुरब्बी कालब, मुस्ततिली कालब, कतारी कालब, कामी कालब, वहदानी कालब की शिनाख्त करें। सबसे पहले आपको मुस्ततिली का पता होना चाहिए, कालबी का पता होना चाहिए, वहदानी तो पता चल गया होगा लोगों को। अब देखिए उसने क्वेश्चन नंबर जुज़ नंबर 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का वो कहता है -8 2 7 12 0 और 4। वो कहता है बच्चों आप इसमें बताओ ये कौन सा कालब है? ये मुस्ततिली कालब है, मुरब्बी कालब है, ये कौन सा वहदानी कालब है, सिफरी कालब है, कौन सा है? देखिए सबसे पहले आपने गिनना है, इनमें कतारें देखो कितनी, एक कतार, दो कतार, कितनी कतारें इसमें? 2। अब इसमें कालम देखें कितने, 1 2 3, तो ये तो इक्वल नहीं है 2। अगर हमारे पास ये जिसमें इक्वल ना हो तो वो किसके बराबर होता है? कौन सा कालब होता है? मुस्ततिली कालब होता है। कौन सा होता है? मुस्ततिली कालब होता है। इसमें मर्तबा हमारे पास 2/3 आ गया, इसके लिए ये हमारे पास, इसलिए ये हमारे पास क्या होगा? मुस्ततिली कालब। अब देखो उसने जुज़ नंबर 2 दिया हुआ है। जुज़ नंबर 2 में वो क्या कह रहा है? 3 0 1। अब वो कहता है ये कौन सा कालब है बताएं। कितनी कतारें गिनो इसमें? एक कतार, दो कतारें और तीन कतारें। कालम कितने हैं? तो ये हमारे पास मुस्ततिली, ये भी कौन सा कालब है? मुस्ततिली। अगला जो जुज़ नंबर 3 है वो हमारे पास क्या है? मुरब्बी कालब है। क्या है मुरब्बी कालब? क्या है? जुज़ नंबर 3 इसने दिया हुआ है 4 3 - 2। तो ये हमारे पास कौन सा कालब है? मुरब्बी, क्योंकि इसमें 2 कतारें और 2 कालम है, 2/2। तो ये हमारे पास कौन सा है? मुरब्बी। आगे आप लोगों ने हल कर देने जो बाकी रह गए, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, वो कह रहा है नीचे दिए हुए कालमों में से वितरी, स्केलर और वहदानी कालब की शिनाख्त करें। सबसे पहले आप लोगों को पता चल होना चाहिए वितरी कालब क्या होता है, ठीक है ना। स्केलर कालब क्या होता है, ठीक है। वितरी कालब क्या होता है? ऐसा मुरब्बी कालब जिसमें वितर के अरकान में कम से कम एक रुकन क्या होना चाहिए? सिफर होना चाहिए। सिर्फ गैर एक रुकन गैर सिफर हो। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूँ। वो कहता है वितरी कालब कौन सा है? ऐसा कालब जिसमें कम से कम एक रुकन सिफर ना हो। तो वो हमारे पास कौन सा अरकान होता है? बाकी सारे सिफर हो तो वो हमारे पास क्या बनता है? वितरी कालब। मिसाल के तौर पर 0 0 0 ये कौन सा कालब है? वितरी कालब। वितरी कालब को समझे होता क्या है? ऐसा कालब जिसके तमाम अरकान क्या हो? सिफर हो सिवाय एक, ठीक है ना। मसलन ये वितर क्या है? वितर का ये वितर होता है। इन तीनों में से ना एक अदद यानी कि सिफर नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? वितरी कालब बोलेंगे। मिसाल के तौर अगर ये इधर मसलन 0 होता, इधर 1 हो जाता, फिर भी हम इसको क्या बोलेंगे? वितरी कालब। अगर इधर मसला 4 होता, फिर भी हम 4 होता तो हम इसको क्या बोलते? वितरी कालब बोलते। अगर मिसाल के तौर इधर 0 इधर तो हम इसको वितरी नहीं बोलेंगे, ये हमारे पास सिफरी कालब बन जाएगा। ऐसा में वितरी कालब क्या होता है? ऐसा कालब जिसके तमाम अरकान सिफर हों सिवाय
एक वितर के एक अरकान ये एक इधर नहीं, इधर वितर का अरकान, ये तीन होते बन रहे हैं इस काल में, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होना चाहिए, सिफर नहीं होना चाहिए, तो ये हमारे पास क्या होगा, वितरी काल होगा। इसके बाद देखें बच्चों स्केलर काल क्या होता है, ये हमारे पास आ गया वितरी काल। इसके बाद हमने देखना स्केलर ऐसा वितरी काल जिसके में तमाम अरकान वितर के तमाम अरकान या यकसा हो। स्केलर काल क्या होता है, मैं एक कॉलम ड्रा करता हूँ, इसको मैं इसका नाम देता हूँ, इधर मैं कॉलम ड्रा कर रहा हूँ बी बना रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए मैं इधर लिख देता हूँ 1 0 0 0 1 0 0 0 1। स्केलर कॉलम बच्चों आप लोगों ने याद रखना है, स्केलर कॉलम होता क्या है। स्केलर कॉलम वो कॉलम होता है जिसके वितर के अरकान सेम हो, यकसा हो, उसका हम क्या बोलेंगे, स्केलर कॉलम। वितरी कॉलम क्या होता है, सिर्फ एक रुकन क्या ना हो, जीरो ना हो वितर में, बाकी सारे जीरो हो, तो उसका हम क्या बोलेंगे, वितरी कॉलम। अब स्केलर कॉलम क्या होता है, वो कहता है ऐसा कॉलम जिसमें वितर के अरकान सेम हो। इधर 1 1 मैंने लिख दिया, इधर हम 3 3 2 2, ये क्या है, स्केलर कॉलम। इधर मैं लिख देता हूं 3 3, तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर कॉलम, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, आप लोगों ने 3 पे याद करनी होगी। वो कहता है क्वेश्चन नंबर 3 का जो नंबर ए देखें, ए कह रहा है 4 0 0 4। वो कहता है ये बताओ वहदानी कालब है या वहदानी कालब है, वितरी कालब है या स्केलर कालब है। कौन सा कालब है, देखो जिसके अरकान दोनों सेम हो तो वो हमारे पास कौन सा आ जाता है, स्केलर। क्या आ जाता है, स्केलर कालब है। ये हमारे पास कौन सा है, स्केलर कालब। ये हमारे पास कौन सा कालब आ गया, स्केलर कालब आ गया, क्योंकि इसके भीतर के अरकान क्या हैं, सेम है। बी देखो, बी हमारे पास वो क्या है, स्केलर नहीं है। क्या नहीं है, स्केलर नहीं, क्योंकि उसमें 2 और -2 है। और क्वेश्चन नंबर जो नंबर सी में हमारे पास उसने दिया हुआ है 1 0 0 1, तो ये कौन सा कालब है जिसमें 1 1 आ जाए, वो कौन सा होता है, वहदानी कालब होता है। कौन सा कालब होता है, वहदानी कालब होता है। इसके बाद डी देखें, डी में उसने सिर्फ बाकी सारे 0 हैं और वितर के एक अरकान में 3 दिया है, तो ये कौन सा होगा, ये हमारे पास क्या होगा, वितरी कालब। ऐसा कालब जिसमें एक रुपन सिफर, वितर के अरकान में एक सिफर नहीं होने चाहिए, बाकी सारे सिफर होना, वो मान। आगे देखें बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। ये इसी आप लोगों को डेफिनेशन आती होंगी तो आप लोग ये कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 वो कहते हैं नीचे दिए हुए ए बी सी डी ई कार्बन के बिलतरतीब मनफी कार्बन होंगे, इनके हमने क्या नाम करने हैं, मनफी कार्बन। ये भी इजी है। ए इक्वल टू क्या है, 1 0 -1, ठीक है ना। अब वो कहता है आप लोगों ने इसको मनफी कार्बन बनाना, क्या नाम करना है, मनफी कार्बन, नेगेटिव कार्बन इसका मान। हमने क्या करना है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, दोनों तरफ क्या कर देना, -1 से इधर भी मल्टीप्लाई कर देना और इधर भी मल्टीप्लाई कर देना, जरूर दे देना। ये इससे खाएगा -a हो जाएगा। अब देखें -1 से खाएगा क्या हो जाएगा, -1 0 से 0, नफी और नफी क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। ये हमारे पास क्या आ गया, -8। यानी आप लोगों ने मनफी में मूव करना है, उसके अंदर वाली लामतें चेंज कर देनी। ये भी क्या हो गया माइनस, ये भी क्या हो गया माइनस, ये माइनस है, ये क्या होगा प्लस होगा, यानी उसके लामतें उल्ट कर देंगे तो आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, मनफी का। इसमें मैं जज नंबर ई कर रहा हूं। ई में वो क्या कह रहा है, ई में कह रहा है 1 -5 2 3। वो कहता है इसका मनफी क्या करेंगे, -1 से दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, -1 +5
2 माइनस 3, ये माइनस किया। आई समझ कि नहीं? क्या किया हमने, इस माइनस को इससे ज्यादा देंगे लाम चाहिए, माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व हो गया। बाकी आप लोगों ने ट्राई करने हैं, अगर ना समझ आए तो मुझे कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह वो क्वेश्चन करके अपलोड कर दें। इसके बाद बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखो वो कहता है नीचे दिए हुए कॉलमों का ट्रांसपोर्ट मूव करना है। क्या मूव करना है? ट्रांसपोर्ट। देखिए हमारे पास कॉलम ए है, ये उसने क्वेश्चन दिया 0 1 -2, इनका हमने क्या मूव करना है? ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले बच्चा लोग पता होना चाहिए ट्रांसपोर्ट क्या है। ट्रांसपोर्ट किसी भी कॉलम का अगर ट्रांसपोर्ट लेना है तो आप लोगों ने उसकी रोज को कॉलमों में चेंज कर देना है। यानी कि आप लोगों ने क्या करना है, जो कतारें हैं ना उनको कॉलमों में चेंज कर दें, उसका ट्रांसपोर्ट आ गया। हम करते हैं, देखते हैं। अब इसका ट्रांसपोर्ट लेना है, ए का ट्रांसपोर्ट 0 -1 -2 का क्या ले लेना? ट्रांसपोर्ट। अब इसका ट्रांसपोर्ट लेंगे, क्या करना है आप लोगों ने, रो को कॉलम में चेंज कर दे। इसमें कितनी है देखें, 1 2 3, क्या आएगा 0, ये इसका ट्रांसपोर्ट आ गया। क्या आ गया? ट्रांसपोर्ट। कैसे लिया? देखिए आप लोगों ने क्या करना है, इस पूरे कॉलम को कतार में चेंज कर देना, ठीक है ना। कतार को कॉलम में चेंज कर दिया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको भी हमने क्या बना दिया, कतार कॉलम बना दिया, तो ये हमारे पास का ट्रांसपोर्ट। समझ आई कि नहीं? एक और क्वेश्चन करते हैं इसी में, ई एफ कर लेते हैं थोड़ा, 1 2 3 4। बच्चे समझ आ रही है ना आप लोगों को? आगे देखें, एफ है, एफ में आप लोगों ने क्या करना है, इसका ट्रांसपोर्ट लेना है। तो क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट की अलामत टी से ज्यादा होती है, 1 2, इसका ले लेंगे ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। क्या ले लिया हमने? क्या करेंगे देखें, इस कतार को कॉलम में 1 और 2, ये कॉलम कतार थी ना, इसको कॉलम में चाहिए, यानी कि इस रो को इस रो में करना है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल होंगे उनको वर्टिकल कर देना, जो सीधी लाइनें आएंगी उसको ऐसे कर देना। समझ आ रही है कि नहीं? अब ये है, ये ऐसे ना, इसको सीधा करके दे देना 3 4। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया? ट्रांसपोर्ट। यानी कि इस कतार को हमने कॉलम में चेंज कर दिया, इस कतार को उठा के कॉलम में चेंज कर दिया, ये हमारे पास क्या आ गया? ट्रांसपोर्ट। बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने खुद हल करने हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, ये आप लोग साथ साथ नोट करते रहें और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ तब आती होती है जब बंदा प्रैक्टिस करे, वरना जो जितना मर्जी ज़हीन है उसको मैथ कभी नहीं आएगी जब तक वो घर जाके प्रैक्टिस नहीं करता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये भी अहम है, ये भी शॉर्ट आ जाता है कभी पेपर में, बोर्ड के इम्तिहान में। वो कहता है ए का ट्रांसपोर्ट फिर ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू किसके होता है? ए। वो कहता है इसको आप लोगों ने हल करना है, ए के ट्रांसपोर्ट को फिर उसका ट्रांसपोर्ट लेना, फिर किसके बराबर आ जाएगा? ए का। उसने ए दिया हुआ है, ए की वैल्यू उसने दी हुई है। ए की वैल्यू क्या दी हुई है? 1 2 0 1, ठीक है। अब बच्चों उसने क्या लिया? ए का क्या लिया हुआ है? ट्रांसपोर्ट। इसका मैं ट्रांसपोर्ट लेता हूं, 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोर्ट लेते हैं। ट्रांसपोर्ट क्या आ जाएगा? इस कतार को कॉलम में, इस कतार को कॉलम में, ये हमारे पास ए का ट्रांसपोर्ट आ गया। उसने क्या करना? ट्रांसपोर्ट लेना है, फिर उसका दोबारा ट्रांसपोर्ट लेना है। एक मरतबा ट्रांसपोर्ट लेके क्या करना? फिर ट्रांसपोर्ट लेना है, फिर हम इसका ट्रांसपोर्ट लेते हैं, ए के ट्रांसपोर्ट का ट्रांसपोर्ट। यानी कि आप लोगों ने जो जवाब निकाला ना इसका दोबारा फिर ट्रांसपोर्ट लेना है।
1 0 2 1। इसका ट्रांसपोर्ट लेते हैं, क्या आ जाएगा ए का ट्रांसपोर्ट, फिर ट्रांसपोर्ट किसका आ जाएगा, इस कतार को कॉलम है, इस कतार को कॉलम। देखें दोबारा ए बनाए कि नहीं, ए की वैल्यू हमारे पास ये थी ना, तो दोबारा हमारे पास ए ही बन गया ना, तो हम कह सकते हैं ए के ट्रांसपोर्ट बराबर किसके आ गया, ए के, ये हमारे पास इसका 2 हो गया। आई समझ गए, हमने क्या किया, ए के ट्रांसपोर्ट को ए के ट्रांसपोर्ट के नोट कर लिया ना। अब देखें इसको मैं रेज कर रहा हूं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वो आप लोगों ने खुद करना है। अगर किसी क्वेश्चन के समय ना आए तो उसको आप लोगों ने कमेंट कर देना है, इंशाल्लाह वो कर देंगे। और ये मेरा चैनल, ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। शुक्रिया।